मायाः शक्तिद्वयं हि मायायाः विक्षेपावृत्तिरूपकम् विक्षेपावृत्तिरूपकम् विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत् सृजेत् विक्षेपशक्तिर्लिङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत् सृजेत्। एक बार ऑन करके ऑन कर लो। नहीं, ये माइक खराब हो गया है, यहाँ पे लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। अभी भी उसने वही बोला, लाइन में। तो ये अभी ठीक करवाया था पिछले महीने ही, फिर से खराब हो गया। इसको ठीक कराना पड़ेगा, लाइन को ही ठीक कराना पड़ेगा। सारा सब तो वेस्ट हो जा रहा है, बार बार पैसा इतना। अच्छा चलिए, हम लोग 12th वाले में पहले इसको खत्म करते हैं। 13th वाला बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है। हाँ, पास में आ जाइए, मुझे तो अच्छा ही लगे। आइए। इनको ये वाला कारपेट इधर, ये क्यों? नहीं, इसी पे बैठ तो 12th में हम लोग, अच्छा 12th में हमने क्या देखा था? मनोहंकृत्युपादानम लिंगम एकम जडात्मकम अवस्थात्रय मनवेति जायते नियते तथा। हाँ, तो वो कौन है जो ये तीनों अवस्थाओं में जा रहा है? वो कौन है जो तीनों अवस्थाओं में जा रहा है? वो कौन है जो जन्मता है और मरता है? हाँ, लिंग देह या अहंकार बोलते हैं। मतलब क्या? वो उसका जन्म मरण हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है, उस आय का नहीं हो रहा है। वही वो तीनों अवस्थाओं में जाता है और वही वो पजेस करता है और उसी का सब कुछ हो रहा है। मेरे साथ पर दिखता क्या है? दिखता है जैसे कि मैं जा रहा हूँ तीनों अवस्थाओं में, मेरा जन्म मरण हो रहा है। पर अगर हम लोग उसके क्रक्स में जाके उसको पूछे कि हु आर यू, तो पूरा जड़ निकलेगा। उसमें कोई अपना तो इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, पर ऊपर से वो ऐसा दिखा रहा है जैसे कि वो एकदम से बहुत एकदम सेंशियंट है, एकदम सब कुछ करने लाइव है। हाँ, पर उसमें अंदर से कोई भी खोखला है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, अपनी कोई भी शक्ति नहीं है। तो वैसे ही थॉट्स जो है हमारे, हाँ, वो तो वही है, अंतःकरण ही है। तो अगर हमारे थॉट्स भी वैसे ही वहीं से निकल रहे हैं, मतलब वो भी सब खोखले हैं, उसमें अपना कोई भी शक्ति अपनी है ही नहीं। और थॉट्स क्या है? थॉट्स तो हम लोग जान रहे हैं ना, मतलब जानने वाला कोई और है ना? तो जानने वाला कोई और है तो वो अलग होना चाहिए। कौन किसकी लाइट में सब कुछ जाना जा रहा है? थॉट्स भी जाना जा रहा है ना? ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट भी जाना जा रहा है। तो सब कुछ जिसकी लाइट में जाना जा रहा है वहीं से उसको पावर मिल रहा है, उसका अपना कोई भी पावर नहीं है। इसीलिए हम लोग जो वो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, उसको अगर हम लोग अलग कर दें उस थॉट से, तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। क्योंकि एक्चुअली तो वहाँ बैटरी तो वही है, उसकी बैटरी हटा देंगे तो उसमें कोई लाइट ही नहीं रहेगी। पर उसको हम लोग अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? कि वो सहजम है। हाँ, तो सहजम है, किसी भी सहजम को हम लोग आसानी से अलग नहीं कर सकते, है ना? तो इसीलिए ये सहजम है, इसीलिए इसको हम लोग नहीं देख सकते। पर हम लोग मन से जान सकते हैं कि ये लाइट कहाँ से ले रहा है अपने। तो तीनों चीजें, हाँ, क्या क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट और वो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, इन तीनों को अलग अलग करके हम लोग को जानना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट ऑफ थॉट और लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस, इन तीनों को हम लोग को अलग अलग करके जानना पड़ेगा।
तभी हम लोग जानेंगे कि उसमें वो जो थॉट में कोई पावर है नहीं, क्योंकि वो कहाँ से ले रहा है, वो जो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस से ले रहा है और फिर वो ऑब्जेक्ट पर प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके बाद में ही मैं जान रहा हूँ हर चीज को। पर जब हम लोग मेडिटेशन में ये सब करते हैं, मेडिटेशन में कर रहे हैं, तो मैं देखता हूँ एक थॉट आया, हाँ बहुत दिनों से मेडिटेशन नहीं किया हम लोगों ने, एक थॉट आया, उसका क्या ऑब्जेक्ट है, देखते हैं ना उसका, अच्छा तो ये ऑब्जेक्ट है। पर अगर हमारा अटैचमेंट उस ऑब्जेक्ट से रहा तो हम उस ऑब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट नहीं देख पाएंगे। तब हमारी क्या होगी, भोग प्रपंच, जीव सृष्टि हो जाएगी, ईश्वर सृष्टि नहीं रहेगी। मेरा है, उसको हम ऑब्जेक्ट करके देख ही नहीं पाएंगे। एक माँ के पास जाके हम बोलेंगे क्या कि तुम्हारा बच्चा जो है वो मिथ्या है? अगर बोलना भी हो तो दूर से बोलना, पास जाके मत बोलिएगा, तुम्हारा बच्चा मिथ्या है। क्यों? क्योंकि वहां पे ममत्व है। हाँ, पड़ोसी का बच्चा जरूर मिथ्या हो सकता है, पर मेरा बच्चा मिथ्या नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे अटैचमेंट है। उसको अलग करके एक ऑब्जेक्ट देखना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारे शास्त्र बोलते रहते हैं कि ममता मत रखो, राग द्वेष मत रखो, अटैचमेंट मत रखो, ताकि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में देख सकें। उससे इससे हम लोग अलग होके देख सके कि ये सारा तो इदम है। किसी भी चीज में, जूते में भी हमारा अहम चिपक सकता है, वो भी मुझे लगता है उसमें भी ममता हो सकती है। कपड़े में हो जाएगी, जैसे वो शर्मिष्ठा और उसको हो गई थी ययाति के प्रसंग में। कपड़े से ही उन लोगों का झगड़ा हो गया था। भागवत में एक स्टोरी आती है, वो अलग हो जाएगा, अभी बताएं। तो ये अवस्थात्रय में कौन जाता है? लिंगम एकम जड़ात्मकम। ये एक जड़ जो लिंग है, लिंग शरीर है, ये ट्रैवल कर रहा है। कभी जाता है वेकिंग स्टेट में, कभी जाएगा ड्रीम में, कभी जाएगा डीप स्लीप में। ऐसे उसका ट्रैवलिंग जो है, उसका प्रवास चालू है तीनों वही जाता है। पर मैं आए जो अनचेंजिंग आए हैं, वो ना तो ड्रीम में जाता है, ना वेकिंग में जाता है, ना तो डीप में जाता है। क्यों नहीं जाता वो? अगर वेकिंग से वो ड्रीम में चला गया तो क्या हो जाएगा, और ड्रीम से डीप स्लीप में चला गया तो क्या हो जाएगा? सपोज वो जा रहा है, एक से दूसरे में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? फिर वो चला गया ना, फिर तो उसको वहां की दूसरी चीज की याद ही नहीं रहेगी। वो तो फिर, और एक और बात, अगर वो चला गया मतलब क्या, वो मॉडिफाई हो रहा है, चेंज हो गया वो तो। फिर तो वो हमारा जो हम लोगों ने बोला था कि वो अविकारी है, जो 10-10 पॉइंट्स हमने उस दृष्टा के बारे में स्थापित किए थे, कौन से श्लोक में? 5 नोदेति न समेतेषा न वृद्धिं नास्ति अक्षयम्, उसमें स्वयं विभात यथान्यानि भासये साधनम विना। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, इसको और नेक्स्ट वाले को, चिच्छाया बुद्ध। तो क्या हुआ, वो जो अविकारी हमने बोला था, वो तो फिर अविकारी रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो आय है वो वेकिंग से ड्रीम में चला गया, ड्रीम से फिर डीप स्लीप में चला गया। अच्छा, सपोज करें हम लोग कि वो सिर्फ वेकिंग में ही है, सिर्फ वेकिंग में ही है वो आए, और वो कहीं नहीं जाता है, तो क्या होगा? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। पर हम लोग तो एक एक करके ट्रैवल करते जाते हैं। और फिर एक और बात है, अगर हम लोग, जैसे हम लोग अभी जाते हैं, हम लोग को पता है कि हम लोग डीप स्लीप में जाके वापस आएंगे, तो हम लोग को सोने में सुख का आनंद प्राप्त होता है। पर अगर हम लोग वापस नहीं आएंगे, हमको पता होगा कि एक बार वहां चले गए तो वापस तो कोई नहीं सोएगा। ले तुम ही सो, जिसके साथ बहुत दुश्मनी होगी उसको हम बड़े प्यार से सुलाएंगे, आओ सो जाओ लल्लाबाई खा के, ठीक है। तो इसलिए कमिंग एंड गोइंग जो है ना, ये जो स्टेट में मैं नहीं जाता हूँ, ये अवस्थाएं तीनों जा रही हैं कहाँ?
मेरे ऊपर, ये अवस्था जो तीनों हैं, ये स्टेट्स हैं, ये तीनों मेरे ऊपर जा रही हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है। फिर मैंने कल आप लोगों को एक और पॉइंट बताया था कि वेकिंग स्टेट किसका है? अहंकार का। उसका फुल आधिपत्य है, उसमें फुल्ली जागृत रहता है। हाँ, तो वो जब वहां पे रहता है तो उसकी सारी चीजें हो गई। फिर वो, ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए बार बार कि ये सारी चीजें जो भी वेकिंग स्टेट में है वो सब उस अहंकार की है, उसके आधिपत्य की है, वो मेरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल कर दिया था, याद आया? जैसे आपका घर है, आप उसको लॉक करके चले जाते, फिर उसमें कोई नहीं आ सकता जब तक कि वो क्योंकि चाबी तो आपके पास में है। वैसे ही ये चाबी लेके ये ड्रीम में चला जाता है, तो वो जो मैं हूँ वो तो वहाँ वेकिंग स्टेट में जा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो तो वहाँ की हर एक चीज पे लॉक लगा के चला गया है। उसका आधिपत्य वहाँ पे अहंकार का है। तो यहाँ पे मेरा तो कुछ है ही, मेरा मतलब उस अनचेंजिंग आय का, उस अनचेंजिंग आय का यहाँ पे कुछ भी नहीं है वेकिंग स्टेट में। पर हम लोग इतना ज्यादा पजेस करके एक एक चीज को यहाँ पे रहते हैं, पर ये मेरा नहीं है, वो उस अहंकार का है। नहीं तो मुझे हमेशा मिलता ना, मुझे हमेशा प्राप्त रहता। फिर ड्रीम में चला जाता है, फिर डीप स्लीप में चला जाता है, ऐसे करके वो तो घूम रहा है अहंकार, पर स्टेट चेंज हो रही, पर वो मैं नहीं चेंज हो रहा हूँ। मेरा होता तो डीप स्लीप में भी, हाँ वो रहता, जैसे वो आए है डीप स्लीप में भी, पर वहां पे तो अहंकार रहता ही नहीं है। उसका सिर्फ आधिपत्य वेकिंग स्टेट में, ड्रीम स्टेट में भी पूरा नहीं है। सार्धम बोला था ना, विकास सार्धम। ठीक है। तो यही क्या होता है? अन्वेति। देखिए इसमें लिखा है ना, अवस्था त्रय अन्वेति, अनु प्लस एति, मतलब एति मतलब जा रहा है तो अनु प्लस एति अन्वेति। तो ये जो लिंग शरीरम अवस्था त्रय अन्वेति, लिंग शरीर जो है ये तीनों अवस्थाओं में से जा रहा है, और वही क्या कर रहा है? वही जायते म्रियते तथा, वही जो है जन्मता भी है और वो भी मृत्यु को प्राप्त होता है। तो जैसे तथा क्यों बोला है कि जैसे वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट और डीप स्लीप जैसे जा रहे हैं, अन्वेति हो रहा है, वैसे ही इसमें जन्म और मृत्यु भी एक एक स्टेट है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए। मतलब ये टिपिकल एक दृग्दृश्य विवेक में एक पॉइंट बताया गया है, यूनिक पॉइंट है जो कहीं पे भी नहीं बताया गया है, कि ये तीनों, हम लोग हमेशा अवस्था त्रय बोलते हैं ना, इन्होंने अवस्था 5 बोल दिया है, कि जन्म और मृत्यु भी अवस्थाओं में ही काउंट कर लिया इन्होंने, कि ये भी उस लिंग शरीर की अवस्था जैसे ही है। ये पॉइंट कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये इसका यूनिकनेस है, ये रेयर पॉइंट है, ऐसा बताया गया है दृग्दृश्य विवेक में, कि 5 चीजें हैं, और कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? एंजॉयमेंट और सॉरो। वो वही जैसे हम लोग को अवस्था त्रय में हम लोग एंजॉयमेंट लेते हैं, और क्या करते हैं? सॉरो रहता है हमारा, जॉय चलता रहता है, आता जाता है। वैसे ही ये जन्म और मृत्यु में भी वैसे ही हम लोग को सॉरो और जॉय मिलता रहता है। इसीलिए उस कॉमन पॉइंट को देख के उन्हें बोल दिया कि जन्म और मृत्यु भी जैसे ये वेकिंग स्टेट, ड्रीम और डीप स्लीप हमारे ऊपर से आ रहे जा रहे हैं, वैसे ही जन्म और मृत्यु भी आ रहे जा रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक और तरीके से कैसे कंपेयर किया उन्होंने, देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, हम लोग डीप स्लीप में जाते हैं, इसका क्या मतलब होता है कि उस दिन का जो हमारा फ्रूट है, फ्रूट ऑफ एक्शन है, वो खत्म हो गया है। अगर हमारा भोग काल खत्म नहीं हुआ होगा ना, आप कुछ भी कर लीजिए, हम डीप स्लीप में नहीं जा सकते। हमारा भोग है तो, जैसे कई बार मुझे बहुत थकावट होती है, मैं 8 बजे सोने चली जाती हूँ। जैसे ही 8 बजे सोने चली गई, अगर मेरा भोग बाकी है उस दिन का, कोई एक इम्पोर्टेंट कॉल 9:30 बजे 10 बजे आ जाएगा, और फिर उससे पूरी मैं बात करूंगी, और फिर मेरी 12 बजे तक नींद उड़ी रहेगी। भोग खत्म नहीं हुआ था उस दिन का, मैं चाहे सोने चली गई पर मुझे उठा दिया जाएगा।
है ना। वैसे ही कंपेयर करिए अब जैसे एक दिन का भोग होता है, हम लोग एक दिन का भोग इस शरीर का पूरा हुआ, हम सोने चले गए, वैसे ही एक बर्थ का अगर हमारा भोग पूरा हो गया, उस सूक्ष्म शरीर की डेफिनेशन बताइए। एक तो वो पंचकर्मेंद्रिय पर, हाँ, उसमें साधन और आयतन क्या है? भोग साधनम है ना। तो वो भोग साधनम है, मतलब उसके ही थ्रू मैं भोग करता हूँ, लिंग शरीर के थ्रू। ठीक है, तो जितना भोग मेरे उस लिंग शरीर का बाकी है पूरे जन्म का, वो जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो वैसे ही मैं उस लिंग शरीर, उस ग्रॉस बॉडी को छोड़ के मैं चला जाऊंगा, वो लिंग शरीर चला जाएगा। तो लिंग शरीर का तो मृत्यु जन्म तो नहीं होता? नहीं, वो चलेगा उसी का, वो नए। अच्छा, क्या डेफिनेशन होगी यहाँ पे बर्थ और डेथ की? यहाँ पे बर्थ और डेथ की डेफिनेशन क्या होगी? डेथ की डेफिनेशन होगी स्थूल सूक्ष्म शरीर वियोग मृत्यु, स्थूल सूक्ष्म शरीर वियोग मृत्यु, और स्थूल शरीर नूतन शरीर संयोग क्या होगा? बर्थ। स्थूल शरीर नया मिल गया, पर सूक्ष्म शरीर पुराना वाला ही रहेगा, क्योंकि वो तो छोड़ के वो ट्रैवल कर रहा है ना, वो जा रहा है। स्थूल शरीर नूतन सूक्ष्म शरीर, सॉरी सूक्ष्म शरीर नूतन स्थूल शरीर, नूतन मतलब नया, नूतन क्या मिला हमको? स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर नूतन स्थूल शरीर संयोग इति जन्म, और मृत्यु क्या? स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर वियोग, स्थूल सूक्ष्म शरीर वियोग मृत्यु। तो जैसे ही उस सूक्ष्म शरीर का वो भोग खत्म हो गया, इसको कंपेयर करिए दिन और रात की हमारी नींद से। ये लंबी मृत्यु मतलब यहाँ लंबी नींद हो गई, फिर हमको दूसरी बॉडी का संयोग हो जाएगा, जहाँ पे फिर से मेरे कर्म फल जो बाकी हैं उसको मैं फिर से एग्जॉस्ट करूंगा, तो नया स्थूल शरीर मिलेगा, सूक्ष्म शरीर वही ट्रैवल कर रहा है। तो इसलिए नूतन स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का संयोग, ये क्या हो गया? जन्म। और मृत्यु मतलब दोनों का वियोग हो गया, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर वियोग। तो वैसे ये इसीलिए यहाँ पे जैसे ही उस दिन का वो भोग काल खत्म होता है, तो क्या होता है? वो नए शरीर में चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे तीनों अवस्थाएं 5 अवस्थाएं बोली कि आप 3 अवस्था मत लीजिए, ये जन्म मृत्यु भी अवस्था ही है, इसको ज्यादा इम्पोर्टेंस मत दीजिए, क्योंकि ये जो ड्यूरेशन है वो भी तो एक्चुअली एग्जिस्टेंट नहीं है, तो भी मिथ्या है, सब हर तरह से आप देख लीजिए इसको। तो म्रियते और जायते ये धर्म किस चीज का है? आय का है क्या? मेरे सूक्ष्म शरीर का है। तो इसीलिए सूक्ष्म शरीर जो है वो चला जाएगा वापस। ठीक है, हमारा इतना अभ्यास हो चुका है कि हम लोग जो है सोने जाते हैं तो हम लोग को पता है कि वो फिर से हमको वेकिंग स्टेट में सब कुछ मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग खुश होकर सोने जाते हैं। पर हम लोग को मृत्यु के बाद हमको पता रहता है कि वही सारी चीजें फिर से नहीं मिलेंगी, इसलिए हम लोग दुखी रहते, बस इसलिए हमको दुख होता है कि वही सारी चीजें जिससे हमारा अटैचमेंट था वो हमको नहीं मिलेंगी, इसलिए हमको दुख होता है। नेचर एकदम सेम रहेगा, ज्यादातर सेम ही रहता है, पर अगर किसी ने जैसे हुआ ना कि किसी का बहुत क्रोध है, पर उसने वो जानता है कि उसका बहुत क्रोध है और उसने बहुत तपस्या की है उस क्रोध को कम करने की, हाँ, पर उस जीवन में उसका क्रोध कम नहीं हो पाया, नए जीवन में कम हो जाएगा, क्योंकि उसका जो तपस्या अंश है वो उसकी वासना को कम कर देगा नेक्स्ट इसमें।
तो ऐसा होता है। अगर किसी में वैराग्य बहुत कम है, हाँ, पर उसका वैराग्य के लिए बहुत अट्रैक्शन है, तो बार बार अगर देखता रहता है, जो भी वैराग्य वाले होते हैं उनको भी और देखता है कि अरे वाह, इनमें इतना वैराग्य है, कैसे ऐसे रह सकते हैं। ऐसे करके जब देखता है वो धीरे धीरे वो सबकॉन्शियस में बिल्ड होता जाता है, और नेक्स्ट जन्म में या तो वो वैराग्यों के बीच में उसका जन्म होता है, या तो उसमें वैराग्य का अंश रहता है। बहुत ये सिस्टमैटिक है पूरा भगवान की जो सृष्टि है ना, वो महत्व तो वो यथा कर्म यथा श्रुतम, यथा श्रुतम, जैसे हम सुनेंगे तो सुनेंगे वैसे हमारा नोशन बनेगा, कन्विक्शन होगा, वैसे वैसे हम लोग सोचेंगे, वैसे वैसे हमारा नेक्स्ट बॉडी रहेगा, और जैसे हमारे कर्म रहेंगे वैसे हमारा नेक्स्ट बॉडी रहेगी। दोनों चीजों से हम लोग अगली योनि मन्ये प्रपद्यन्ते, है ना, शरीरस्थाय देहिना स्थाणुमन्ये प्रपद्यन् स्थाणुमन्यानुसंयाति यथा कर्म यथा श्रुतम्, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है हम लोगों ने अब खत्म कर दिया। तो हम लोग को हमेशा 3 चीजें हम लोग को याद रखनी चाहिए, जो कि हमको डेथ फ्री मतलब फियर फ्री बनाएगी डेथ से। क्या है वो 3 चीजें? सबसे पहले तो है डिस्पैशन, हमको डिस्पैशन होना चाहिए, मतलब क्या, वैराग्य होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड है हमारे एक्शन, जो कर्म है वो बहुत अच्छे होने चाहिए, उससे और हमारे डिस्पैशन से, और हमारा भक्ति या फिर हमारे फेथ भगवान पे अगर हमारा विश्वास हो, ये 3 चीजों से हमारे जो मृत्यु के प्रति भय है ये तीनों जाता रहेगा। और उल्टा कर लीजिए, मृत्यु के प्रति भय क्यों आता है? या तो हमारा एक्शन ठीक नहीं है, उसके लिए हमने प्रायश्चित कर्म भी नहीं किया है। कई बार ऐसे होता है कि मैंने कुछ गड़बड़ कर्म किया, उसके लिए मैंने प्रायश्चित कर लिया है, यथोचित, हाँ, उससे हमारा वो डर चला जाता है। फिर वैराग्य में अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, मुझे डर लगता है कि मुझे इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। थर्ड है भगवान पे फेथ नहीं है, कि कोई मेरे लिए भी वेट कर रहा है बहुत सालों से। जैसे तपोवन जी महाराज ने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव बहुत रो रहे थे। जब लास्ट आखिरी में गुरुदेव मिले तपोवन जी महाराज से वहाँ पे उत्तरकाशी में जाके, तो उनकी तबीयत बहुत खराब थी। तो उन्होंने कहा था, गुरुदेव चलिए आप, मैं आपको दिल्ली में बेस्ट हॉस्पिटल्स में लेके जाऊंगा। मैं नो समबडी इज वेटिंग फॉर मी सिंस 60-70 years. I have to go and meet him. I can't leave him like that. कि क्या करोगे तुम, वहां लेके जाओगे, वहां बेस्ट ट्रीटमेंट दोगे, उसे फिर कितना, हल दिल्ली में लोग मरते नहीं है क्या? मुझे जाना है, कोई मुझे जो वेट कर रहा है मेरे लिए, उसके साथ भी मेरा अपॉइंटमेंट है। ऐसा हो जाता है। कोई कहीं पे भी, एक जगह पे भी हमारा अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए कि मैं ऐसे फ्री होके, मेरा मन खाली होके, अब भी कोई अगर बोले कि चलिए मेरा बैग पैक्ड है, ऐसा मन एकदम फ्री बनाइए। किसी चीज से कोई, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, ऐसा होना चाहिए हमारा मन, तभी हमारा फियर नहीं होगा। हाँ, चलना है, चलो, कहाँ लेके जाओगे? मेरे भगवान वहाँ पे भी वेट कर रहे हैं मेरा, जो इतने जन्मों से मेरे साथ में है, मेरे गुरु मेरे साथ में है, वहाँ पे वो भी मिलेंगे मुझे। मैं तो उनका हाथ पकड़ के ही आगे चलूंगा, मैं अकेला थोड़ी हूँ। और फिर ऐसे ही लोगों का योग भ्रष्ट होके अगर जन्म होना है, योग भ्रष्ट होके उनका जन्म होता है। योग भ्रष्ट है ना, जो हमारी गीता में बोला गया है, योग भ्रष्ट हो भी जाए थे, वो क्या होता है, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, है ना, वो लोग योग भ्रष्ट ऐसे नाम है जिसको बोलते हैं, ऐसा लगता है सुन के कि बहुत भ्रष्ट है, पर वो उनकी स्थिति ऐसी होती है कि थोड़े से के कारण उनको मोक्ष नहीं हुआ। योग से वो थोड़े से के लिए, मतलब थोड़ा सा कुछ करेंगे तो हो जाएगा। एग्जाम्पल बताइए योग भ्रष्टों का। रमन महर्षि, योग थोड़ा सा हुआ, वो घर से निकल के थोड़ा सा होके मेडिटेशन किया, पूरी तरह से वो हो गए अच्छे। हमारे गुरुदेव तपोवन जी, आदि शंकर जी से अवतारी माने जाते हैं।
गुरुजी गुरुदेव। मतलब क्या होता है, ये बहुत हायर लेवल के, बहुत बहुत बड़ी कैटेगरी के ऐसे जीव होते हैं जो कि बस थोड़े के लिए उनको मुक्ति रह गई। स्वामी विवेकानंद भी शायद मुक्ति ही थे। अच्छा, नहीं ऐसे दिखाया था कि नास्तिक टाइप के, मतलब वो तो हो सकता है, क्योंकि उनके इसमें आता है ना स्टोरी में कि रामकृष्ण जी ये एक छोटे से बच्चे बन के गए उनके पास में, बोले कि आप कब मिलेंगे, हम लोग चलो नीचे चलते हैं। पता नहीं आप लोगों ने वो स्टोरी सुनी है कि नहीं। तो रामकृष्ण गए विवेकानंद के पास में, छोटे से बच्चे बन के, तारों के बीच में ऐसे, मतलब जन्म लेने से पहले, ठीक है तुम जाओ पहले, मैं फिर आता हूँ। फिर ये दोनों गुरु शिष्य बन गए, पहले ये आ गए फिर वो आए। कुछ तो भी, हाँ उन लोगों का कुछ अलग है। तो योग भ्रष्ट क्या होते हैं, थोड़ा सा उन लोग कर लेते हैं, थोड़ी सी तपस्या, थोड़ा सा कुछ, और बहुत अच्छे घर में उनका जन्म होता है। श्रीमताम गेह, या तो श्रीमताम गेह में होता है, मतलब श्रीमंतों के घर में होता है, या तो उनका ऐसे घर में होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा वैराग्य, बहुत ज्यादा ज्ञानी माँ बाप हों, जैसे ज्ञानेश्वर के माता पिता शुरू से ही वैसे ही रहे ना, तो बाद में तो उन्होंने जल समाधि भी ले ली दिया गया उनको। तो ऐसे के घर जहाँ पे पैसा नहीं है पर वैराग्य का धन बहुत है, ज्ञान का धन बहुत है, ऐसे के घर में ही जाके वो लोग पैदा होते हैं और थोड़ा सा कुछ करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा स्वाध्याय नॉलेज, उसमें ही उनका क्लियर हो जाता है। तो ऐसे लोग फिर ऐसे होते हैं। तो ये हमारा ये जो श्लोक बताया गया है, ये इसीलिए बताया गया है कि ये ट्रांजिशन में हम लोग सब हैं, और वो ट्रांजिशन में कौन है, वो लिंग शरीर, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो अटैच हो गया उस लिंग शरीर से, मैंने अपना आइडेंटिफिकेशन उससे कर लिया, ठीक है। तो वो लिंग शरीर से मेरा कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, यही बता रहे हैं यहाँ पे। तो वो जीव जो है वो ट्रैवल करता है, मैं ट्रैवल नहीं करता। हमारे लिए जीव जो है ना वो बहुत बड़ी रियलिटी है, हमारे लिए साक्षी उतना बड़ा रियलिटी नहीं है। हमारे लिए जीव जो है वो एकदम ट्रूथ है, रियल है, उसको हम लोग नेगेट नहीं कर सकते इतनी आसानी से। तो जीवो हम बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आत्मा हम ये वाला स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है। बार बार मुझे ये लगता है कि मैं तो छोटा सा बंधा हुआ छोटा सा एक जीव हूँ, लिमिटेड जीव हूँ जो इस शरीर में हूँ, बस इससे हम लोग को बाहर आना है, ठीक है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ वाले श्लोकों में क्या बताया था, नेचर ऑफ दृष्टा बताया था, दृष्टा दृश्य का विवेक बताया था कि कैसे ये दोनों अलग अलग हैं। फिफ्थ श्लोक में दृष्टा के सारे 10-10 गुण बता दिए उन्होंने। फिर 6th to 12th, ये 12th वाला खत्म हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने त्वमपद का देखा कि ये त्वमपद क्या होता है, हाँ। फिर और क्या देखा हम लोगों ने, आप लोग को अगर याद होगा कि जड़ और चेतन ये विभाग कैसे बना, और ये जो जीवत्व है, एक्सपीरियंस ऑफ जीवत्व, ये कैसे आया। आप लोग को याद है उसने क्वेश्चन पूछा था 6th वाले के पहले ही कि कैसे ऐसे हो गया। आपने तो बता दिया कि वो दृष्टा है और ये सारा कुछ दृश्य है, पर मुझे यहाँ पे भी लगता है कि कोई मिक्स हो गया है, इनर्ट लगता है, कुछ लगता है चेतन है। ऐसे ऐसे कैसे मुझे डिफ्रेंसिएशन आप कैसे ऐसे बता देते हैं कि सिर्फ 2 ही चीजें हैं। मुझे तो लग रहा है कि ये सारे प्लांट्स जो भी हैं, एनिमल्स जो भी हैं, उसमें भी सेंशियंसी दिखती है, पर आप कह रहे हैं कि सिर्फ जो दृष्टा है उसी में चेतनता है। तो ये दोनों का ऐसे मिक्सचर कैसे हो गया, उसका आंसर उन्होंने 6th to 12th में दिया कि कैसे वहां से वो लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, और फिर रिफ्लेक्शन के कारण सब कुछ ऐसे बुद्धि से चेतनता अगाध, चित छाया ऐक्यताम आगता, तो वो दोनों कैसे जुड़ के, वो दोनों रिफ्लेक्शन के कारण वो दोनों उसमें सेंशियंसी आ गई जड़ में भी। और इसी से हम लोग जीवत्व का एक्सपीरियंस कौन करता है, वो अहंकार जो महाशय बैठा हुआ है ना अंदर, वो महाशय हमारा एक्सपीरियंस करवाते हैं जीवत्व का। वही, उसी को लगता है कि मैं जन्म रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, उसी को लगता है कि मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, स्वप्न देख रहा हूँ।
पर वो मैं नहीं हूँ, ये सब अलग अलग कर दिया। अब जो है हम लोग 13th से लेके आगे बढ़ेंगे 19-20 श्लोक तक, ये एक अलग पूरा सेट है फिर से, जिसमें हम लोग जगत के बारे में देखेंगे, दृश्य के बारे में देखेंगे, ये कैसे ये सब बन गया है, ये क्रिएशन कैसे आया है। तो यहाँ पे क्या बताया था, एक बार और मैं बता दूंगी आप लोगों को। यहाँ जो था 6th to 12th में, ये था हमारा प्रतिबिंबवाद के बारे में बताया था। क्योंकि क्या होता है, देखिए हमारे इसमें ना कितनी फिलोसफीज हैं, फिलोसफीज 9। उसमें 2 डिवीजन बताइए, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक वाले कौन से 3? बौद्ध, जैन और चारवाक। और बाकी के 6 क्या है, आप लोग भी याद कर लीजिएगा इसको। न्याय वैशेषिक, योग सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। अब जो हमारे देखिए 10 हमारे 9 जो दर्शन है, उसमें से 6 आस्तिक दर्शन है, 3 नास्तिक दर्शन है। आस्तिक और नास्तिक दर्शन में क्या होता है, भगवान वाला नहीं, वो लोग जो वेद को मानते हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं, जो वेद को नहीं मानते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक दर्शन, जो वेद को मानते हैं उसको कहते हैं आस्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन में कौन कौन से हैं, न्याय और वैशेषिक, योग और सांख्य, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। अब ये जो 6 है ना, इनमें भी सिर्फ 3 ही मानते हैं जो कि आत्मा को चेतन मानते हैं, बाकी 3 जो है वो आत्मा को जड़ मानते हैं। आप सोचिए, आस्तिक धर्मों में जो वेद को मानते हैं उन लोगों में से भी 3 ही सिर्फ मानते हैं ऐसा कि आत्मा जो है वो चेतन है, बाकी के सब लोग मानते हैं कि आत्मा जो है जड़ है। तो कौन कौन है 3 जो आत्मा को चेतन मानते हैं? उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा नहीं मानता, पूर्व मीमांसा तो कर्ता भोक्ता मानता है। हाँ, योग और सांख्य, योग सांख्य और हमारा वेदांत, ये 3 ही सिर्फ ऐसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आत्मा जो है वो चेतन है, आत्मा को जड़ नहीं बोलते वो लोग, ये याद रखिएगा। 3 ही सिर्फ बोलते हैं। हाँ, उसमें से भी अब जो है ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं ठीक है ये आत्मा जो है वो चेतन है, पर वो लोग ऐसा बोलते, सांख्य वाले बोलते हैं कि आत्मा जो है, सांख्य, हाँ, आत्मा जो है वो प्रति व्यक्ति में एक है। प्रकृति और पुरुष बोलते हैं ना सांख्य वाले कि प्रकृति एक है और पुरुष जो है उनका भगवान जो है वो पुरुष है, पर प्रकृति जो है वो पुरुष की सेवा कर रही है। तो उन लोगों का कहना है कि प्रति व्यक्ति अलग अलग पुरुष है, तो इतनी सारी आत्माएं हो गई। और वो लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, हाँ, वो लोग एक वर्ड यूज करते हैं कि वो आत्मा जो है या जो पुरुष है वो विभू है। विभू मतलब क्या होता है, ऑल परवेडिंग, ऑल परवेडिंग। तो ये दोनों चीजें तो क्लैश कर गई। कैसे क्लैश कर गई कि आप बोल रहे हैं कि एक में है, हाँ, और आप ये भी बोल रहे हैं कि वो विभू है, मतलब वो हर जगह है। तो अगर आप बोल रहे हैं कि इतनी सारी आत्माएं हैं, तो फिर तो क्या हो गया, वो ऑल परवेडिंग तो रहा नहीं, वो सर्वव्यापक कैसे रहा। और एक और बात ये हो जाएगी कि एक आत्मा के लिए दूसरी आत्मा तो दृश्य हो जाएगा, तो फिर तो वो जड़ हो जाएगा। ये बार बार सोचते रहेंगे ना, इजी लगेगा, ये कठिन नहीं है। जैसे मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए दृश्य है ना। मैं देख रही हूँ आपको, आप भी मुझे अच्छे से देख रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए दृश्य हो गए। ये तो यद दृश्यम तद जड़म, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए जड़ है ना। वैसे ही अगर एक आत्मा, ये सांख्य बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति एक आत्मा है, तो दोनों आत्माओं के लिए दोनों तो दृश्य हो गए। तो अगर दोनों दृश्य हो गए तो दोनों जड़ हो गए, तो आत्मा तो फिर आपकी जड़ हो गई। हम लोग उनको ऐसे रिफ्यूट करते हैं कि आप लोगों की तो आत्मा फिर जड़ हो गई। आप फिर और कहते हैं कि विभू भी है, विभू है तो फिर वो एक ही होना चाहिए, क्योंकि एक ही होगा तो ही वो ऑल परवेडिंग होगा, नहीं तो फिर वो ऑल परवेडिंग कैसे होगा, सर्वव्यापक कैसे होगा वो।
सर्वव्यापिकता तो आपकी कैंसिल हो गई। फिर आपका ये 2 हो गए। तीसरा ये हो गया कि आपका जो शब्द प्रमाण, आप तो वेदों को मानते हैं, तो वहां पे फिर शास्त्र हानि बोलते हैं इसको। ये शब्द आप लोग याद रखिएगा, शास्त्र हानि हो जाएगी। मतलब क्या, हमारे जो शास्त्र बोलते हैं कि वो पुरुष जो है वो एक ही है, दिव्यो या मूर्ता पुरुष है, याद किया था किसी ने? मुंडक वाला, दिव्यो या मूर्ता पुरुष सब आयाभ्यंतर याद नहीं आ रहा, भूल गए? या प्राणो या मन शुभ्र, नहीं याद आ रहा? यक्षरात परतः पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो ये शास्त्र हानि होगी। ये मुंडक का ये वाला श्लोक भी याद करिएगा। हम लोग को इसमें आगे आगे बढ़ने के लिए ये याद, ये सब चाहिए मैटर। अजह, ठीक है। या प्राणो या मन शुभ्र यक्षरात परतः पर। तो अगर ये अब उन्होंने इस श्लोक में बोल दिया अमूर्त है, अमूर्त है, और क्या बोला अप्राण है, अमन है, उसमें अमूर्त मतलब क्या, शेप विक्षेप वो है नहीं, और आप बोल देते हैं कि एक एक में है, तब तो वो फिर विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ जो एक चीज ही होती है उसी में फिर वो शेपलेस होता है। तो अगर वो इतने सारों में है फिर तो विक्षेप हो जाएगा, विक्षेप हो जाएगा तो विटाइम हो जाएगा, तो फिर तो जड़ हो गया, सूक्ष्म भी नहीं होगा, सूक्ष्म भी नहीं होगा। तो इन सब चीजों को आपका, तो हम फिर क्या बोल रहे हैं, शास्त्र हानि हो जाएगी, इससे शास्त्र हानि हो जाएगी। और क्या होगा, युक्ति हानि भी हो रही है। हम जो युक्ति से कर रहे हैं कि वो तो सगुण नहीं निर्गुण है, पर आपके इसमें तो फिर आप 2 चीजों को अलग कैसे करते हैं? आपने विजया जी को और गीताम्मा को अलग कैसे किया कि जो क्वालिटीज विजया जी में है, कुछ क्वालिटीज गीताम्मा में है, जो दोनों में सेपरेट है, डिस्क्रिमिनेट करती है। कॉमन क्वालिटीज को छोड़ दीजिए, पर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जो इनमें है वो उनमें नहीं, जो इनमें है वो उनमें नहीं। इसी तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी चीज को। तो अगर हम लोगों ने युक्ति से ऐसा बोल दिया कि वो तो निर्गुण है, हाँ, पर अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि प्रति व्यक्ति में एक आत्मा है, तो आप सेपरेट कैसे कर रहे हैं 2 आत्माओं को? तो वो तो गुण के हिसाब से आप सेपरेट करेंगे, फिर तो सगुण बन गया, है ना? तो इस तरह से उनको हम लोग रिफ्यूट करते हैं कि ऐसा नहीं है, आप इस तरह से नहीं बोलते। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो लोग स्लिप करते जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि वहां पे जो है कुछ भी नहीं है। मतलब धीरे धीरे बौद्ध के प्रति वो लोग शून्यवाद में स्लिप करते जाते हैं कि बौद्ध शून्य से ही सब कुछ है नहीं, सब कुछ नथिंग से ही आया है। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी नथिंग से आया है। वो लोग ये बौद्ध वाले क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। अहम वृत्ति जो कंटिन्यूअसली आती जाती है, आ रही है जा रही है, जैसे ये फ्लेम है, फ्लेम, ये जो हमको एक फ्लेम ऐसा दिख रहा है, उन लोगों का कहना है ऐसा कि ये बहुत सारे फ्लेम से बन के मिला हुआ है, मिल के बना हुआ है। तो एक आ रही है खत्म हो गई, दूसरी आ रही है खत्म हो गई, तीसरी आ रही है खत्म हो गई, चौथी आ रही है खत्म हो गई। तो ऐसे कर करके बहुत सारे, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी है। वैसे हमारे अंदर में वो अहम वृत्ति बार बार मैं हूँ, वैसे ही हम लोग को लग रहा है कि आत्मा आ गई है, पर वो कुछ है नहीं आत्मा। नहीं तो फिर हमको डीप स्लीप में भी अनुभव होता उस चीज का। उनका ऐसा कहना। पर हम लोग यही बोलते हैं, उनको रिफ्यूट कैसे करेंगे? हम लोग यही बोलेंगे उनको कि अगर आत्मा फिर वहां पे भी होती, हाँ, अगर वहां आत्मा नहीं होती तो फिर हम लोग उठने के बाद में कौन याद रखता? हाँ, कैसे होते? या उठाता ही कौन आपको? कुछ तो है वहां पे, नथिंग से कैसे आप उसमें आओगे? नथिंग, कुछ भी नहीं है, ऐसे तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सारे सबसे हम लोग जो क्या करते हैं, धीरे धीरे ये प्रतिबिंबवाद में हम, तो उन लोगों ने यही पूछा, तो फिर आप कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो पूरा जो संसार है, इसमें इतने सारे अलग अलग लोगों के नेचर हैं, हाँ, अलग अलग सुख दुख एक्सपीरियंस हो रहा है, और सबको अलग अलग एक्सपीरियंस क्यों हो रहा है? एक ही चीज जैसे अभी ठंड है,
तो हम सब लोगों को ठंड लग रही है। हाँ, पर अगर कोई चीज आगे, जैसे सुख और दुख जो होता है, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, सुख और दुख का सबका एक्सपीरियंस अलग होगा। जैसे हम बचपन में हम लोग वहां से देवास से हम लोग इधर कैलकाटा नानी के घर आने वाले थे। हाँ, और वहां से एक ही ट्रेन चलती थी, वो भी 2 दिन, शिप्रा एक्सप्रेस जो चलती थी वो सिर्फ 2 ही दिन हफ्ते में चलती थी, वीक में। और उसका हम लोग बहुत लोग आते थे यहाँ पे, बहुत बचपन की बात है। तो उस समय बहुत पहले 2-3 महीने पहले से हम लोग को बुक करके रखना पड़ता था, रिजर्वेशन। तो हम लोग ने करके रखा, और बाय चांस क्या हुआ, और गर्मी की छुट्टियां, नानी के यहाँ जाएंगे, ये वो, खूब एक्साइटमेंट, खाना बन रहा है पहले से, क्योंकि ट्रेन में पैंट्री कार होती नहीं थी, बॉटल ये वो खूब मम्मी पहले से बनाना शुरू कर रही है, हम लोग को भी सब इसका एक्साइटमेंट हाइप हो गया ना। उसके बाद में पता चला कि जो ट्रेन यहाँ से वहां जाने में 2 दिन लगता है उसको, तो यहाँ से वो ट्रेन चली ही नहीं, इसलिए वहां पहुंची नहीं, और पहुंची नहीं इसलिए हम लोग का कैंसिल हो गया। और वो ही वाला ट्रेन कैंसिल हो, नेक्स्ट वाली जो वीक में जाने वाली थी वो सारी ट्रेन चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि इन लोगों का फिर नेक्स्ट में कर दिया, इनका फिर नेक्स्ट में, ऐसा नहीं। हमारा वाला कैंसिल हो गया तो कैंसिल ही हो गया, बाकी के सारी ट्रेन चलेंगे। अब मैं तो खूब दुखी, अरे जाना नहीं होगा, मम्मी का भी मन खराब, ऐसा ऐसा हो गया। और तृप्ति खूब उछल रही है, खूब मजा करे। अरे क्यों दुखी होते हो, उसका नेचर ही ऐसा है, क्यों दुखी होते हो, चलो चलो हम लोग घर में पार्टी करेंगे, चलो जितना कुछ बनाया है सब निकाल के लाओ। हम लोग अभी भी याद करते हैं उस चीज को, निकाल के लाओ, हम लोग सब यहीं पे मनाएंगे, बैठ के खाएंगे, आज आप क्लिनिक भी मत जाओ, सब हम लोग यहीं पे पार्टी करेंगे, चलो। उस चीज को देखने का ढंग है ना, एक ही चीज, कोई सुखी है कोई दुखी है हो गया, कि चलो हम लोग सब साथ में रहेंगे। वो ट्रेन में तो एक ही जगह बैठते हैं, चलो हम लोग गार्डन में बैठ के खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब उसमें प्लान फटफट हो, कितनी सी थी सब बना लिया अपना प्लान। सुख दुख क्यों, ये सांख्य वाले ये पूछ रहे हैं कि आप जो हमको रिफ्यूट कर रहे हैं कि प्रति व्यक्ति एक में एक आत्मा नहीं है, तो फिर अलग अलग चीजों में सुख दुख कैसे होता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग सुख दुख की क्यों एक्सप्रेशन होता है, वो लोग अनुभव क्यों अलग अलग करते हैं, फिर आप इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे। तब हम लोगों ने उनको प्रतिबिंबवाद की थियोरी लाई। ये प्रतिबिंबवाद, रिफ्लेक्शन, थियोरी ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव कॉन्शियसनेस। एक था अवच्छेदवाद, अगर आपको याद हो, थियोरी ऑफ कंडीशनड कॉन्शियसनेस, और ये है प्रतिबिंबवाद, थियोरी ऑफ रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस में क्या होता है, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस में होता है कि एक जो है बिंब है और बाकी सारे प्रतिबिंब है। मतलब क्या कि अगर वहां से एक सूर्य है और बहुत सारे जल के बहुत सारे स्रोत है, पात्र है, वहां पे रिवर भी है, हाँ हमारा कुकुर भी है, बाल्टी भी रखी है, छोटा सा ये भी है, घट भी है, सब कुछ है, अलग अलग रिफ्लेक्शन होगा। उसी तरह से हम लोग जो है, हमारा जैसा अंदर का अंतःकरण होगा, चिच्छाया वेशित बुद्ध, वो उन्होंने वहां प्रूव किया कि वैसे वैसे वहां का रिफ्लेक्शन अलग में होगा उस इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से। ये प्रूव किया उन्होंने कि जैसा हमारा रिफ्लेक्शन, जैसा हमारा पात्र होगा, जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा वो होगा। तो ये मैनीनेस ऑफ, देखिए इसमें पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट ये है मैनीनेस ऑफ जीवत्व इज प्रूव, कि मैनीनेस चेतनता, मैनीनेस ऑफ चेतनता, सॉरी जीवत्व नहीं, मैनीनेस ऑफ चेतनता इज प्रूव इस प्रतिबिंबवाद से। सेकेंड क्या है, उन्होंने इससे प्रूव किया इस प्रतिबिंबवाद से कि हाउ जीवत्व इज फॉल्स, जीवत्व जो है वो फॉल्स कैसे है, ये प्रूव किया। अनरियलिटी ऑफ जीवत्व, अनरियलिटी ऑफ फाइनाइटनेस, इसको हम लोगों ने प्रूव इसी से कर पाते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे इसको, जीवत्व का को फॉल्स कैसे प्रूव करेंगे, उस एग्जाम्पल में बताइए। छाया हमेशा फॉल्स ही होगा,
ऐसे ही यहाँ पे भी प्रूव किया कि वो जो रिफ्लेक्शन है, वो जो चिच्छाया वेशित उदय, चिच्छाया जो है वो रिफ्लेक्शन, आप लोग को याद होगा मैंने उस समय बताया था, छाया और शैडो में जब हम लोग वो कर रहे थे, है ना। तो वो जो छाया होती है वो हमेशा फॉल्स ही होगा, फॉल्स होगा, इसीलिए उसमें कोई रियलिटी नहीं है। तो उसी से, इस प्रतिबिंबवाद से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि वहां से जो छाया आई वो फॉल्स है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। इसीलिए तो मैं जीवत्व को इतना महत्व मत दो, वो फॉल्स है क्योंकि वो छाया है। प्रश्नोपनिषद में जो 6 प्रश्न है ना, उसमें भी ये जीव को छाया ही बोला गया है। फिर मुंडक में भी जो आया है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, ये सब आप लोग देखिएगा जाके, मुंडक में वाला है, 2 सुपर्णा, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यम पिप्पलम स्वादु अत्ति, पिप्पलम में पिप्पल के गाछ पे बैठ के वो स्वादु अत्ति खा रहा है पिप्पलम का, तयोर अन्य अभिचाकशीति, पर दूसरा वाला सिर्फ देख रहा है बैठ के। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, 2 सुपर्णा है, 2 सखा है इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं, हाँ, उसमें से एक क्या है, तयोर अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति, वो ये पीपल के पेड़ पे बैठे हुआ है और उसमें से एक जो है वो सारे फलों को खा रहा है। फल मतलब क्या है, दार्शनिक में फल मतलब भोग, सुख दुख, अलग अलग चीजों को खा रहा है। तयोर अन्य अभिचाकशीति, पर वो जो दूसरा वाला है, दोनों में से अन्य, वो अभिचाकशीति, वो देख रहा है टुकुर 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 टुकुर, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये द्वा सुपर्णा से जा सका, हमारे शरीर के अंदर ही ऐसा होता है। कठोपनिषद में भी आया है ऐसे, ऋतम पिबंत सुकृतस्य लोके, ऐसा करके पूरा है। अब लोग ये सब ढूंढिएगा और ये सारा ये जो आप है ना मंत्र पुष्पम, इसमें आप लोग मार्क करके रखिएगा, उसमें सारे उपनिषद हैं। मार्क करके कभी कभी ऐसे ही पलट के देखेंगे ना, आप लोग को अच्छा लगेगा देखे कि हाँ ये वाला, फिर उसका मीनिंग ढूंढेंगे, सब कुछ है उसमें। घटो, हाँ, कठोपनिषद, कठोपनिषद घटो बोल रहे थे ना, कठोपनिषद में हाँ बोल रहे थे, वो उसमें है ये ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके, ऋतम पिबंतौ सुकृतस्य लोके गुहम प्रविश्य परमे परार्धे, ऐसा कुछ तो भी है, ठीक है। फिर हमारा जो है इसमें जो कर्तृत्व भोक्तृत्व, जीव मतलब क्या होता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व। अगर हमने जीव को फॉल्स बता दिया तो इसका मतलब है कर्तृत्व भोक्तृत्व भी फॉल्स हो गया, उसमें उसकी रियलिटी तो कुछ है ही नहीं। तो हम लोग सब चीज को इस प्रतिबिंबवाद से नेगेट कर सकते हैं। फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो थॉट्स हैं वो कैसे अनरियल हैं, कैसे और कितना तरह तरह के थॉट्स आते हैं हम लोगों को। हाँ, हमारी वृत्ति कैसे अनरियल है। जैसे एक लैंप है, एक लैंप है, हाँ? आप लोगों के घर में होगा शायद, और उस पे अगर आप लोग लैंप शेड रखते हैं तो शेड पे कोई छेद है, तो छेद में से जो लाइट आती है वो तरह तरह की आती है। फिर अगर आप उस लाइट में अगर आप कलर का कोई पेपर चिपका दें, लाल पीला नीला, तो उसमें से वैसा कलर आएगा। वैसे ही हमारा भी है, हमारे अंदर की लाइट है, हाँ, उसके ऊपर में जो शेड है वो क्या है, हमारा सटल बॉडी अंतःकरण, उसके हिसाब से हमारे बाहर में हम लोग वृत्ति आएगी। तो वो जैसा शेप रहेगा हमारा, वैसे जैसे छेद रहेंगे वैसे वैसे लाइट बाहर आएगी। इस चीज को भी हम लोग इस प्रतिबिंबवाद से ही प्रूव कर सकते हैं। मुश्किल तो नहीं हो रहा है, डिफिकल्ट हो रहा है क्या? नहीं ना। प्रतिबिंबवाद सिंपल, यहाँ पे सूर्य है, बाकी नीचे सारा में बिंब प्रतिबिंब है, तो उससे हम लोग क्या क्या प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे आप लोग बताइए इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकते हैं। क्या हम लोग नहीं प्रूव कर सकते। इससे 3 चीजें हैं जो हम लोग इससे नहीं प्रूव कर सकते। कि यहाँ पे आत्मा है, हाँ,
और यहाँ पे जीव है। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब दो अलग अलग चीजें होंगी, अलग अलग प्लेन हो गया। मतलब यहाँ का जो जीव है वो उससे अलग है, पर जबकि हम लोग को पता है कि दोनों अलग नहीं है। हाँ, तो इसीलिए वो ये चीज हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल का मैंने बताया था ना, एग्जैक्ट एग्जाम्पल मिलना बहुत मुश्किल है। ये इस चीज का ये ड्रॉबैक है कि आत्मा और वो जीव तो एक ही स्थान पे बैठे हुए हैं ना, एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे हमारा इग्नोरेंस है, वहीं पे हमारा नॉलेज है, वहीं पे हमारा आत्मा बैठा हुआ है। अजीब है। तो ये वाले एग्जाम्पल में ऐसा हम लोग को लग रहा है कि अलग अलग उसमें इजी होता है। हाँ, तो अलग अलग हो गया, मतलब क्या, ऑल परवेसिवनेस को हम लोग प्रूव नहीं कर सकते। सेपरेट सेपरेट है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि ऑब्जेक्ट अलग है और उसका रिफ्लेक्शन अलग है, वो अलग अलग चीजें, ये दोनों चीजें अलग है। ये हो गया सेकेंड बात। मतलब डुअलिटी जो है ना, इसको हम लोग प्रतिबिंबवाद में प्रूव नहीं कर सकते कि ये फॉल्स है, कि उसमें तो हम लोग बोल रहे हैं डुअल, दो हो गई ना, बिंब और प्रतिबिंब दो हो जाएंगी। वो आत्मा अनात्मा का इसी से आ रहा है। हाँ, मैं हमेशा ये अनात्मा मुझे पसंद भी नहीं हो सकता था, आत्मा एक है तो अनात्मा फिर क्या होगा, और क्यों डल और ब्राइटनेस जो है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन ज्यादा नहीं कर सकते इसमें, कि डल क्यों है, कोई ब्राइट नहीं, क्योंकि बिंब प्रतिबिंब। हाँ ठीक है, तो ये दो तीन चीजें हैं इसके, इस एग्जाम्पल के ड्रॉबैक्स हैं। आज टाइम हो गया है, नहीं तो मैं 13th वाला ले लेती हूँ। हिसाब से ही तो हो रहा है। हाँ ठीक है, तो कल हम लोग जो है 13th वाला देखेंगे। 13th वाले के लिए आप लोग तैयार करके होके आइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, पर थोड़ा सा सटल है कि ये क्रिएशन कैसे हुआ। ये पूरा जो क्रिएशन हमको दिख रहा है वो कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नहीं, ये तो कैमरा ऑन हो गया। स्टॉप कर दो। हाँ।